खुद इंसान के बच्चे नहीं है, ये बिल्कुल जानवरों के बच्चे हैं। मैं सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारा कलेजा फटा हुआ है। ये लोग बिल्कुल मतलब ये कि दज्जाली हैं, लोगों का एहसास ही नहीं है इनको कि ये लोगों के साथ कि जिन्होंने अपना सारा सरमाया इधर लगा उधार लिया है, डीपी उधार लिया है, बीज उधार लिया है, सब कुछ उधार लेकर अपना सारा सरमाया जमीन पर लगा दिए। जब अब गंदम हुई है तो ये बेगैरत खरीदने के लिए गंदम गवर्नमेंट खरीद नहीं रही, दरमियान में मिडल मैन छोड़ दिए। मिडल मैन 2300 रुपये 2500 रुपये में गंदम खरीद रहा है। ठीक है, यही मिडल मैन 3 महीने बाद 4 महीने बाद 6000 में गंदम बेचेगा। ये तो वैसे भी अभी देखें इन्होंने दरामद करके गंदम भी पैसा कमाया है, और फिर जब बोरान ये गंदम बाहर भेजेंगे फिर बोरान पैदा करेंगे। नोटों के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम लियाकत बाग में मौजूद हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी जो है तो वो किसान को हक दो के हवाले से एक एहतजाज कर रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान में किसान बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टियां उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। आज जमात इस्लामी यहाँ पर लियाकत बाग में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये उठाए हुए हैं कि किसान को हक दो के हवाले से यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। आज किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आप आए, क्या कहना चाहते हैं? जी, जब तक इनके मुतालिबात हल नहीं होंगे तब तक हम इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। जी, अमीरी जमात इस्लामी नईमुर रहमान के कॉल पे हम इंशाल्लाह जहाँ तक वो कहेंगे वहाँ तक इंशाल्लाह हम जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी उम्र काफी सारी हो गई है, आप क्या समझते हैं क्या क्यों नौबत आई है, ये नौबत क्यों आई है कि हम किसानों के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं? क्या किसान एहतजाज कर रहे हैं? ये इन हुकूमत के लोगों, हुकूमती लोगों की वजह से कि ये करप्ट लोग जो हैं, करप्ट हुक्मरान हैं, इन्होंने जो इकदाम उठाया है, ये इन्होंने इनको जो निरख दिए हुए हैं। उसके अलावा अभी ये उनसे वो गंदम खरीद नहीं रहे और ये नौबत आई है कि वो खरीद भी नहीं रहे और उनसे वो जो मंडियों वाले खरीद रहे हैं वो बहुत मतलब कम रेट पे खरीद रहे हैं। तो उनके मुतालबात जो हैं वो इंशाल्लाह जब तक हल नहीं होंगे हम उनके साथ खड़े हैं। क्या वजह है किसान एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान सुना था ज़राई मुल्क है, तो ऐसे मुल्क में एहतजाज किसान करे, बड़ी बदकिस्मती। किसान इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि बेशक पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी गंदम की बेहतरीन पैदावार हुई है, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि पैदावार आने से पहले गवर्नमेंट ने बाहर से गंदम बरामद कर ली। हालांकि चाहिए ये था कि अपनी फसल का इंतज़ार करते और किसानों से गंदम खरीदते। अगर गंदम कम होती तो बाहर से बेशक इंपोर्ट कर लेते, लेकिन बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली। अब हमारी फसल पड़ी हुई है खेतों में, कोई खरीदने के लिए उसे तैयार नहीं है। तो देखें यहाँ पे DAP महंगी है और दूसरा यूरिया महंगा है, खादें महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल और गैस महंगा है, तो जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी गंदम गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं खरीद रही है, तो जब गंदम खरीदेगी गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा मसला है। हमारा मुतालबा भी यही है कि गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदे और अगर कहती है कि गंदम महंगी है तो फिर सब्सिडी दे। आज नहीं खरीद रही है तो यही जो माफिया है वो गंदम खरीद लेगा सस्ते दामों और आवाम को कल यही गंदम महंगे दामों फिर मिलेगी सर्दियों में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेट रखा हुआ है वो 3900 रुपये है। तो अभी जो मार्केट में गंदम है वो 2700-2800 की फरोख्त हो रही है और ये अमीर लोग उसको खरीद रहे हैं। तो कल जब गवर्नमेंट मिलों को 3900 रुपये गवर्नमेंट गंदम देगी तो ये माफिया भी मिलों को 3900 रुपये में गंदम देगा, तो आटा तो फिर 5600 का ही मिलेगा। तो नुकसान हर तरफ से गरीब का भी हो रहा है। अभी गरीब किसान का नुकसान हो रहा है, कल मजदूर का नुकसान होगा। तो हमारा मुतालबा है कि गंदम किसानों से गवर्नमेंट खरीदे और सब्सिडी देकर आगे मिलों को दे ताकि आवाम को भी सस्ता आटा मिले। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह है ज़राई मुल्क में हमारी बदकिस्मती है कि हम एहतजाज करने पे आए हैं किसान के लिए, क्या कहेंगे? मैं तो हुकूमत पंजाब से कहूँगा, खुसूस पंजाब हुकूमत से, कि जब आप गंदम दूसरे मुल्क से 4700 रुपये फी मान लेंगे तो अपने किसान से आप 3900 का मुतालबा करते हैं, वो 3900 भी नहीं खरीदी जा रही किसान से। किसान से अब जो मेन मंडियां हैं वहाँ से 3100, 3200, 3000 रुपये खरीदी जा रही है। तो आप देखेंगे जब 31, 32 और 3300 में खरीदी जाएगी किसान से गंदम, तो
अगले सीजन में कौन गंदम काश्त करेगा? ये तो किसान की काश्त से भी बहुत कम है। इससे तो 4000 में भी किसान की काश्त पूरी नहीं होती। यही अगर हिसाब रहा तो आटा ज़ाहिर महंगाई बढ़ेगी। ये तो वैसे भी अभी देखें इन्होंने दरामद करके गंदम भी पैसा कमाया है, और फिर जब बोरान ये गंदम बाहर भेजेंगे फिर बोरान पैदा करेंगे, फिर दोबारा गंदम महंगी करेंगे, फिर अभी मंगवाएंगे। गंदम का एक स्कैंडल भी सामने आया है जो निगरान हुकूमत की उसमें। बस ये तो आप देखें कि मुल्क में यही होता आ रहा है। हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ माफियाज हैं जो लूट मार करते हैं। अमली तौर पे हमारा देखें ज़री मुल्क है, खुसूसन पंजाब। पंजाब में सारी बाकी दूसरी जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब सब्सिडी देते रहे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोगों को आटा महंगा करें, आटे पे सब्सिडी दें ना। आप देखें 4700 रुपये फी टन फी मंथ जो आप खरीद के सब्सिडी दे रहे हैं, तो अपने किसान से वो 4700 में आप क्या खरीद के वो उस पर भी सब्सिडी दें ना। लोगों आम लोगों को सब्सिडी दें, रिलीफ दें आम लोगों को। क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं आज एहतजाज के दिन के हवाले से हुकूमत के लिए खास करके क्या पैगाम? हम हुक्मरानों से यही कहेंगे कि अपने मुल्की किसान के साथ ज्यादती न की जाए, इनसे मुनासिब रेट पे गंदम खरीदी जाए तमाम किसानों से, ताकि आइंदा किसान गंदम काश्त करे, आइंदा के लिए मसाइल पैदा ना हो। अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा गंदम काश्त बहुत कम काश्त करेंगे। किसानों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? किसान एहतजाज इसलिए कह रहे हैं, देखें जब फसल तैयार होती है गवर्नमेंट ने रेट दिया है 3900 रुपये। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि 3900 में गंदम खरीदी जाएगी। तो जबकि गंदम अभी जो उन्होंने गंदम खरीदने से इनकार किया, गंदम गवर्नमेंट खरीद नहीं रही। दरमियान में मिडल मैन छोड़ दिए, मिडल मैन 2300 रुपये 2500 रुपये में गंदम खरीद रहा है। ठीक है, यही मिडल मैन 3 महीने बाद 4 महीने बाद 6000 में गंदम बेचेगा। इसलिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि किसान को उसका हक मिलना चाहिए, और हुकूमत जो है ना, जो उन्होंने वादा किया, जो रेट निकाले उस पर गंदम उठाने चाहिए उसको। जो स्कैंडल सामने आया है पिछली जो निगरान हुकूमत का, उसके बारे में क्या कमेंट? ये असल माफिया है। ये पहले इमरान दौर में भी था, वो क्या नाम था, वज़ीर बख्तियार साहब जो हैं, और ये जहांगीर तरीन साहब, इन लोगों ने पहले चीनी माफिया था, आटा माफिया था, इन्होंने वो किया है। और ये जो अभी काकड़ साहब हैं वज़ीर आज़म निगरान रहे हैं, इनके दौर में जब इनको पता है कि यार 3 महीने बाद मार्केट में हमारी फसल आ जाएगी, हमारी फसल आने वाली है, फिर उन्होंने जब एक जो है ना डॉलर की ज़रूरत है मुल्क को, तो इन्होंने 1 अरब डॉलर की गंदम खरीदनी बाहर से। तो कितना बड़ा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ। ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क दोस्त नहीं है ये, और किसान के दुश्मन है ये लोग। एक किसान के बारे में जी, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे मजलूम तबका जो है वो किसान है। ये वो लोग हैं कि इनकी जो भी प्रोडक्ट ये उगाते हैं ज़मीनों में मेहनत करके, और इंतहाई महंगी खादें इस्तेमाल करके, और डीज़ल और ट्रैक्टर्स महंगे हैं, वो इस्तेमाल करके जो चीज़ भी इनकी ज़मीन से पैदा होती है उसका वो खुद रेट नहीं लगा सकते। देखो ना, एक माचिस बनाने वाला माचिस बनाता है तो वो अगर उसको 1 रुपए की पड़ती है तो वो 1.5 रुपए की बेचते हैं, 8 आने अपना वो रखते हैं, मुनाफा रखते हैं। किसान बेचारा वो है कि ये अपनी चीज़ का कोई रेट लगा सकता ही नहीं है। इसका रेट जो है ना, ये जितने गुंडे बदमाश हैं जो मंडियों में बैठे हुए हैं, आड़ती हैं, ये लगाते हैं। इसकी 5000 की चीज़ को 2000 का 3000 का रेट लगाते हैं। वो मजबूर होते हैं बेचारा कि अपनी चीज़ को वो फरोख्त कर दे, वरना ये ख़राब हो जाएगी। सब्ज़ी कितने दिन वो रखेगा, गंदम वो कहाँ छुपा के रखेगा, इतने बड़े उसके पास स्टोर तो नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सारे तबके जो है ना उनके साथ ज़्यादती हो रही है, सब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ ज़्यादती है। सबसे ज़्यादा जो मजलूम है वो सिर्फ किसान है। हम लोग खुद किसान है, मैं खुद का गंदम। किसान जो एहतजाज करने आए थे पंजाब असेंबली के बाहर, उन पे तशद्दुद भी किया गया, उनको अरेस्ट भी किया गया, तो क्या ऐसी नौबत आनी चाहिए थी या बैठ के हल करना चाहिए? देखो जी, मतलब ये कि ये हुकूमत
जो है अगर कोई अच्छी हुकूमत हो तो वो तो उनका दुखड़ा सुने और उससे बात करे कि तुम्हें क्या मसला है। ये सारे बदमाश हैं। ये असल में बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट जो सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है, ये सारे उसके पिट्ठू है। जिधर वो इनकी डोर हिलाता है ये बंदर की तरह उधर नाचते हैं। ये इंसान के बच्चे अगर हों तो दूसरों को भी इंसानों का बच्चा समझिए, उनकी तकलीफ को बैठ के बात करें, भाई तुम्हें क्या मसला है। ये खुद इंसान के बच्चे नहीं है, ये बिल्कुल जानवरों के बच्चे हैं। मैं सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारा कलेजा फटा हुआ है। ये लोग बिल्कुल मतलब ये कि दज्जाली हैं, लोगों का एहसास ही नहीं है इनको कि ये लोगों के साथ कि जिन्होंने अपना सारा सरमाया इधर लगा दिया है। हाँ जी, लोगों से उधार लेकर वो यूरिया उधार लिया है, डीपी उधार लिया है, बीज उधार लिया है, सब कुछ उधार लेकर अपना सारा सरमाया ज़मीन पर लगा दिए। जब अब गंदम हुई है तो ये बेगैरत खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो ये 4-5 हज़ार रुपये मन खुद को पड़ी है। सबसे ज़्यादा आप 3-3 हज़ार रुपये तो एक कनाल की कटाई का हम लोग दे रहे हैं। ये मुफ्त में तो नहीं बढ़ती। ये बाहर वाले जो इनके बाप हैं, बाहर वाले यूक्रेन वाले या अमेरिका वाले या रूस वाले जो इनके असल आबाओ अजदाद हैं, उसके किसान से तो ये महंगी गंदम खरीदते हैं। लेकिन ये यहाँ के गरीब के बच्चे जो किसान हैं, हमसे ये मतलब ये वो नहीं खरीदते। मतलब हमसे हमारे दमों में ही नहीं, जो ऐलान किए इन्होंने उसमें भी नहीं खरीदते। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ हो रहा है। और हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं, बंदूक तो नहीं उठा सकते हैं। हाँ जी, हम बंदूक उठाएंगे तो किसके खिलाफ उठाएंगे, किसको मारेंगे। पुलिस हमारी अपनी है, हमारे अपने बच्चे हैं ना, फौजी हमारे अपने बच्चे हैं। बस उनको भी इन्होंने मतलब है चंद लोग हैं जिन्होंने इनको उल्लू बनाया हुआ है, वो वर्दी पहनाकर अवाम के खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जमात इस्लामी है, हम इंशाअल्लाह एक आईनी हदूद के अंदर रहकर एहतजाज करेंगे। और हम इनको ये जितने भी फॉर्म 47 वाले आए हुए हैं, हम इंशाअल्लाह इनको नाको चने चबवाएंगे, हम इनकी लकीरें निकलवाएंगे। ये जी बुजुर्ग थे जो अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। आज जो है एहतजाज हो रहा है किसान के हवाले से। आपको पता है पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए।